गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की यदि वीडियो की बात की जाए तो इसमें हमने बात की थी कंटिन्यूस सीरीज के मीडियन की जो कैलकुलेशन थी इसके लिए बात की थी। इसके लिए हमने एक फार्मूला दिया है यहाँ पे, इसके लिए एक फार्मूला दिया है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। एफ होती है जो माध्य का वर्ग होती है, उसकी जो आवृत्ति होगी, फ्रिक्वेंसी होगी वो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय सी। सी होगी जो कि क्लास इंटरवल का मान है वो, ठीक है ना। आज हम लोग इसका क्या देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। निम्न आंकड़ों के विद्यार्थियों के भार की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। 10 से 20 का भार है कुछ के बीच में, कुछ का 20 से 30 का है, 30 से 40। जैसे इसमें क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 का जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है यही क्या हो जाएगी, मध्य का वर्ग के वर्ग विस्तार। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है ना। इस प्रकार से जो 10 से 20 की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये हो जाएंगे 5, फिर 20 से 30 के हो जाएंगे 9, 30 से 40 के हो जाएंगे 15, 40 से 50 के हो जाएंगे 11, और 50 से 60 के हो जाएंगे 10। 50 से 60 के हो जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट 10। तो इसके लिए क्या करनी है हमको, माध्यिका के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। हमारे पास फॉर्मूला था, ऊपर लिखा हुआ है जैसे कि आंसर, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल का निर्माण करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेट जो कि दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यही क्या होती है, एफ का मान होता है। यही क्या होता है, एफ का मान होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये है 5, 9, ये ऊपर क्वेश्चन में से हम लोग ले रहे हैं 11, 10, ठीक है ना। यदि एन का बात की जाए या सी एफ की टोटल की जाए, या सी एफ का टोटल की जाए, तो इसका टोटल हम लोग अभी कर लेंगे क्योंकि आगे संचय बारंबारता की हमको ज़रूरत पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी सी एफ, ओके। 5 प्लस 9 14। इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते, इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 11 40, 40 प्लस 10 50। तो ये भी क्या आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि एल के मान की बात की जाए, तो एल का मान था हमारे पास माध्य का वर्ग की निचली सीमा। जो माध्य का वर्ग
माध्य का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी टोटल है इसको 2 से क्या करेंगे, हमेशा की तरह डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद जो मान आएगा, जो इसके ऊपरी जो सीमा होगी, ये देख लेते हैं कैसे। एल का मान था, एल होता है n/2, एन का मान है 50/2, यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 25, और 25 आता है 14 और 29 के मध्य में। 25 होता है 14 और 29 के मध्य में। तो लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे 25 माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग 14 व 29 के मध्य आता है, मध्य आता है। अतः संचयी बारंबारता की, संचयी बारंबारता का ऊपरी मान लेने पर, मान लेने पर 29, ये क्या हो जाएगा, एल का ठीक है 29। अब 29 तो ये आ गया। अब इसकी जो एल हम लेते हैं हमेशा निचला मान लेते हैं। माध्य का वर्ग हो गया, ये यहाँ हो गया माध्य का वर्ग। इसका निचला मान क्या आएगा 30, इसका मान निचला मान आएगा L = 30 हो जाएगा। ठीक है ना, निचला मान क्या हो जाएगा, L = 30। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग निकालते हैं, उसके बाद में हम लोग n/2 हमने निकाल ही लिया है। ठीक है ना, CF की यदि बात की जाए, CF होता है, CF की यदि बात की जाए तो CF होता है माध्य का वर्ग की पूर्व की संचयी आवृत्ति, माध्य का वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति जिसका मान दिया हुआ है हमें इससे पूर्व की 14, इससे पूर्व की है 14। F की यदि बात की जाए तो F का मान कितना आएगा हमारे पास, माध्य का वर्ग की आवृत्ति। F का मतलब होता है, ऐसे ऊपर भी हमने लिखा था फॉर्मूले में, माध्य का वर्ग की वास्तविक आवृत्ति। माध्य का वर्ग हमारे पास ये है, इसकी आवृत्ति कितनी है 15, इसकी आवृत्ति कितनी है 15 हो जाएगी। ठीक है ना, फिर बात की जाए C है वर्ग विस्तार, जो क्वेश्चन के हिसाब से है 10 का। यदि इसको इसमें फिट किया जाए, किसमें, मीडियन में, मीडियन = L + n/2 - CF/F × C। L का मान होता है यहाँ पे 30, n/2 की यदि बात की जाए, n/2 की यदि बात की जाए तो n था 50, n/2 करेंगे तो हम 25। CF की बात की जाए तो 14 माइनस F की है हमारे पास 15 × 10, × 10, 30 प्लस ये हो जाएगा कितना 11/15 × 10, 3 2 30 प्लस, अच्छा पहले डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या होता है, डिवाइड करते हैं 30 + 11 / 15 × 10 × 10। ठीक है ना, तो इसको कि कुछ भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, 3 2। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 30 + 22/3, 30 + 22 में यदि डिवाइड किया जाएगा 3 से तो आ जाएगा 7, 1 बचा कितना 3, 7.33 आएगा, 7.33। तो ये हो जाएगा 37.33, ये क्या हो जाएगा 37.33 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, इसका मीडियन का मान हो जाएगा, मीडियन का मान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग एक एग्जाम्पल और मैं करा देता हूँ आज।
क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे मार्क्स दिए गए, प्राप्तांक, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे हम लोग फ्रिक्वेंसी भी करते हैं शो। 140 से 150 के बीच में, 150 से 160 के बीच में, 160 से 170 के बीच में, 170 से 180 के बीच में, और 180 से 190 के बीच में है। यहाँ हो जाएंगे 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट और 20 स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हैं हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राप्तांक, प्राप्तांक है 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190। ओके, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं, 10, 15, 25, 30, 20, एन या समेशन एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सी एफ। 10 प्लस 15 इजकल टू 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 100, इसका मान भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। एल का मान, एल होता है 100/2, तो 50, तो 50 क्या आ जाएगा, यहाँ पे माध्य का वर्ग आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माध्य का वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना। सी की यदि बात की जाए, जो कि इसका वर्ग विस्तार होता है, वो आपको दिख ही रहा है 10 होगा। ठीक है ना। माध्य का वर्ग की निचली सीमा, माध्य का वर्ग की निचली अच्छा, माध्य का वर्ग की निचली सीमा 50 है। 50 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये एल का मान आ जाएगा 160 के आसपास, निचली सीमा ये होती है। ठीक है ना। एल हो गया, n/2 हो गया, n/2 का मान 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। सी एफ की यदि बात की जाए, यदि सी एफ की बात की जाए तो माध्य का वर्ग सी एफ हो जाएगी, हमेशा पूर्व की बारंबारता होती है, 25 हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से मीडियन इज एल n/2 माइनस सी एफ अपॉन एन, एफ कह लो या एन कह लो, कोई दिक्कत नहीं हो, एफ मल्टीप्लाई बाय सी। एल का मान है हमारे पास, एल का मान है हमारे पास जो निचली सीमा है 160 प्लस n/2 भी यदि करेंगे तो 100/2 करेंगे तो 50 माइनस सी एफ का मान है हमारे पास 25 अपॉन एफ का मान है हमारे पास, अपॉन में एफ का मान है हमारे पास, ये हो जाएगा 25, जो कि इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो उसकी वास्तविक फ्रिक्वेंसी है। 25 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है ना। 160 प्लस 25 को 25 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से किया, एक से एक बार कट गया, 160 प्लस 10, 160 प्लस 10, ये हो जाएगा 170, ये हो जाएगी माध्य का। मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन था। एल निकाल लिया हमने n/2 से, जिसका मान आया 50 आया। ठीक है ना, ये वाला मान। तो इसकी जो निम्नतम सीमा थी वो आ जाएगी 160, जो कि हमने यहाँ रखी है। n/2 100 था, n/2 यदि करेंगे तो 50 आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पुट किया है। ठीक है ना। फिर सी एफ की यदि बात की जाए तो सी एफ होती है माध्य का वर्ग की पूर्व की संचयी आवृत्ति। माध्य का वर्ग ये था, इससे पूर्व की जो संचयी आवृत्ति थी उसका मान था 25, जिसको हमने यहाँ रख दिया। फिर एफ की बात की है, एफ होता है जो वास्तविक
आवृत्ति होती है माध्यिका वर्ग की, उसका मान, जो कि हमने यहाँ लिखा है 25, और वर्ग अंतराल कह लेते हैं या फिर वर्ग विस्तार कह लेते हैं सी का मान, जो कि आपको 10 दिख ही रहा है यहाँ पे, तो 10, जिसको हमने इस प्रकार से कुछ पुट किए हैं फॉर्मूलाज में। 160 + 50 - 25/25 मल्टीप्लाई बाय 10। 50 में से यदि 25 घटाएंगे अकॉर्डिंग टू बोझमा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाले जो ब्रैकेट का जो फॉर्मुलेशन होता है इसको सॉल्व करना होता है। 160 + 25/25 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना। 25 से 25 काट दिया हमने, कितनी बार घटेगा, एक बार घटेगा। एक को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, 160 + 10 आ जाएगा = 170 तो ये हो जाएगी आपकी क्या, मेरी ये माध्यिका पूरी हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, माध्यिका पूरी हो जाती है। इसके कुछ लाभ होते हैं, इसकी कुछ हानियाँ भी होती है, जैसे कि स्पष्टता होती है माध्यिका में, बिल्कुल सरलता होती है, ठीक है ना। लेकिन हानियों का ये कह सकते हैं, किसी भी रूप से अर्थमेटिक रूप से इसका एनालिसिस करना थोड़ा कठिन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।